हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को आप लोग कर रहे होंगे। मैं हूं रितेश और आज है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज के क्लास में हम उन करेंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करेंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। इस क्लास की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें। इस क्लास को आप लोग अभी लास्ट तक देखें। इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं ताकि झारखंड के करेंट अफेयर्स हमें याद रहे। साथ ही साथ इस क्लास के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसका आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ, साथ साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन, डिटेल्स, अपडेट्स, इनफैक्ट झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स भी आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अभी जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया गया है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग अभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स में क्या क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा सामाजिक सूचकांक सूची को जारी किया गया है। इस सूची में पुद्दुचेरी को पहला स्थान दिया गया है और हमारे झारखंड को इस सूची में अंतिम स्थान दिया गया है। इस सूची में भारत के 36 राज्यों की सूची जो है जारी की गई है, जिसमें हमारे झारखंड को अंतिम स्थान यानी 36वां स्थान जो है दिया गया है। किस सूची में? तो सामाजिक सूचकांक सूची 2022 में। इसमें राज्यों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया जाता है और उसी व्यवस्था के आधार पर पूरे देश के अलग अलग राज्यों के लिए एक सूची जारी की जाती है। इस सूची में पुद्दुचेरी को पहला स्थान, लक्षद्वीप को दूसरा स्थान और गोवा को तीसरा स्थान दिया गया है। बात करेंगे हमारे झारखंड की, तो हमारे झारखंड को इस सूची में अंतिम स्थान यानी 36वां स्थान दिया गया है। तो हम लोग आज इस करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये वो सूची आप देख सकते हैं। इस सूची में सभी राज्यों की श्रेणी जो है दी गई है, किस राज्य को कौन से रैंकिंग दिया गया है, किस स्थान पर रखा गया है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ और क्या देखेंगे? साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रांची सहित देश के 25 एयरपोर्ट को लीज पर देने की तैयारी जो है की जा रही है। यानी किसी प्राइवेट कंपनी को लीज पर जो है देश के 25 एयरपोर्ट दिया जाएगा, जिसमें रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को भी शामिल किया गया है। तो आज हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे, कौन कौन से एयरपोर्ट है, लीज क्या होता है और क्यों जो है भारत सरकार के द्वारा लीज पर दिया जा रहा है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। बात करेंगे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की, तो ये आप देख सकते हैं, ये है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और इसके साथ भारत के 25 एयरपोर्ट को भारत सरकार के द्वारा प्राइवेट कंपनी को लीज पर जो है दिया जा रहा है। तो आज हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि विनोद बिहारी महतो की पुण्यतिथि जो है मनाई गई है और इनके पुण्यतिथि पर क्या किया गया है? तो इनके पुण्यतिथि पर एक पुस्तक का लोकार्पण जो है किया गया है। कौन सी पुस्तक है जिसका लोकार्पण किया गया है, किनके द्वारा किया गया है और इनकी जो पुण्यतिथि है कब मनाई गई है? किनकी? विनोद बिहारी महतो की पुण्यतिथि कब मनाई गई है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये है विनोद बिहारी महतो और इनके पुण्यतिथि पर लोकार्पण जो है किया गया है एक पुस्तक का, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और क्या जानेंगे? तो आज हम लोग देखेंगे कि रांची के मोहराबादी मैदान में जोनल स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप की शुरुआत जो है की गई है। कहां पे की गई है? तो रांची के मोहराबादी स्टेडियम में इसकी शुरुआत की गई है। कब से की गई है, कहां पे की गई है, क्यों किया गया है, किनके द्वारा किया गया है, तो आज हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता की शुरुआत
रांची के मोरहाबादी मैदान से किया गया है। तो ये है मोरहाबादी मैदान और यहीं से इस प्रतियोगिता की शुरुआत जो है वो की गई है। तो आज हम लोग इसके बारे में भी जानने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है, कब इसे पहली बार मनाया गया था, तो इसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। तो ये झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जिनके बारे में आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर और क्वेश्चंस के थ्रू ही आज के करंट अफेयर्स को हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो को एक लाइक कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में सामाजिक सूचकांक सूची में किस राज्य को पहला स्थान जो है दिया गया है। तो बात करेंगे सामाजिक सूचकांक सूची की, तो इसमें पुदुचेरी को पहला स्थान जो है दिया गया है। पुदुचेरी की बात करेंगे तो पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत में कुल 28 राज्य है और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यानी 36 जो है राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हम लोग कह सकते हैं, जिनमें से पुदुचेरी को सामाजिक सूचकांक सूची में पहला स्थान दिया गया है, लक्षद्वीप को दूसरा स्थान दिया गया है और गोवा को तीसरा स्थान दिया गया है। हमारे झारखंड की बात करेंगे तो हमारे झारखंड को सबसे अंतिम स्थान दिया गया है। इस सूची में क्या देखा जाता है, तो इस सूची में राज्य की सामाजिक जो स्तर होती है, सामाजिक जो घटनाएं होती है, समाज में रहने के लिए जो चीजें आवश्यक होती है उनके बारे में देखा जाता है। तो झारखंड की सामाजिक स्थिति को आप लोग समझ ही सकते हैं कितनी बेहतर है कि सामाजिक सूचकांक सूची में झारखंड को अंतिम स्थान दिया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, पुदुचेरी। पुदुचेरी को सामाजिक सूचकांक सूची में पहला स्थान जो है वो दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं डिटेल, पुदुचेरी को पहला स्थान दिया गया है। और हमारे झारखंड की बात करेंगे तो हमारे झारखंड को भी पहला स्थान ही दिया गया है, लेकिन नीचे से। पुदुचेरी को ऊपर से पहला स्थान दिया गया है और हमारे झारखंड को नीचे से पहला स्थान दिया गया है। अगर हमारे झारखंड की बात करेंगे तो ऐसा कोई मिनरल नहीं है जो हमारे झारखंड में पाया नहीं जाता है। कोयला झारखंड में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, अभ्रक यानी माइका हमारे झारखंड में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फिर भी हमारे झारखंड की सामाजिक स्थिति जो है वो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि सामाजिक सूचकांक में हमारे झारखंड को अंतिम स्थान जो है दिया गया है। ये जो आप लिस्ट है आप देख सकते हैं, इस लिस्ट में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा झारखंड, यहाँ पे हमारा झारखंड है जिसे 36वां स्थान जो है दिया गया है। आप ये जूम करके देख सकते हैं, झारखंड को 36वां स्थान जो है दिया गया है। 43.95 अंक जो है झारखंड को दिया गया है और इसी अंक के साथ झारखंड जो है 36वें स्थान पर आ गया है सामाजिक सूचकांक में। तो झारखंड में समाज की व्यवस्था कितनी अच्छी है ये तो आप समझ ही सकते हैं। बात करेंगे इस सूची की, तो इस सूची में पहले स्थान, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान को आप लोग याद रखें। साथ ही साथ हमारे झारखंड की स्थिति याद रखें। तो झारखंड का तो कोई टेंशन नहीं है, झारखंड की स्थिति आपको ऐसे भी याद रखी रहेगी ही, क्योंकि झारखंड जो है नीचे से पहले स्थान झारखंड को प्राप्त हुआ है। झारखंड सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नीचे से पहला स्थान झारखंड को प्राप्त हुआ है। अब तक झारखंड में जितनी भी सरकार बनी है, सभी सरकारों की बात करेंगे तो सभी सरकारों ने मिलकर झारखंड को ये बहुत बड़ी उपलब्धि दिला दी है कि झारखंड को सामाजिक सूचकांक सूची में नीचे से पहला स्थान प्राप्त हो गया है। ठीक है, पुदुचेरी को ऊपर से पहला स्थान और झारखंड को नीचे से पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ झारखंड का जो पड़ोसी राज्य है बिहार भी एक तरीके से बहुत ही झारखंड को साथ देता है, बहुत ही झारखंड का सपोर्ट करता है। बिहार झारखंड को कोई साथ नहीं छोड़ा है, झारखंड को नीचे से पहला स्थान, तो बिहार भी साथ में खड़ा है, बिहार को नीचे से दूसरा स्थान मिला है। तो बिहार भी भरपूर झारखंड का साथ दे रहा है। साथ देने में बिहार पीछे नहीं है झारखंड का, झारखंड को नीचे से पहला स्थान मिला है तो बिहार भी नीचे से दूसरे स्थान पर आ गया है। झारखंड सरकार के साथ साथ बिहार सरकार की भी ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। झारखंड में
समाज की क्या व्यवस्था है आप लोग समझ ही सकते हैं। बात करेंगे इस सूची में, तो इस सूची में किन किन चीजों को देखा जाता है। इस सूची में किसी राज्य के समाज की क्या व्यवस्था है, जीवन व्यापन करने के लिए, लाइफ स्टाइल के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता, जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो चीजें वहां के लोगों को मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, लोग उस राज्य में कितना सेफ है, कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लोगों को जल की आवश्यकता कितनी पूरी हो रही है, लोगों को स्वास्थ्य खाना मतलब स्वस्थ खाना कितना मिल पा रहा है, लोगों के वहां पे स्वच्छ कितना है, कोई राज्य जो है वो कितना स्वच्छ है, लोगों के किसी राज्य के लोगों तक कम्युनिकेट कैसे आसानी से किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, लोगों तक सूचना को पहुंचाया जा सकता है या नहीं पहुंचाया जा सकता है, राज्य सरकार वहां के राज्य के लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, राज्य के लोगों को कितना व्यक्तिगत अधिकार मिल रहा है, राज्य के लोग कितना रोजगार के साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी चीजों को इस सूची में देखा जाता है और इन सभी चीजों को देखकर भारत के सभी राज्यों के लिए एक अलग सूची जारी की जाती है। कौन सा राज्य कितना अच्छा है इस सूची में आपको पता लग गया होगा, और कौन सा राज्य कितना, बाकी तो आप समझ ही सकते हैं, इस सूची से आपको पता लग गया होगा। हमारा झारखंड जो है इस सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है नीचे से, और झारखंड का भरपूर साथ दिया है बिहार, बिहार भी नीचे से दूसरे स्थान पर है। तो झारखंड सरकार की बात करेंगे चाहे हम बिहार सरकार की बात करेंगे, इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। ना ही झारखंड में ना ही बिहार में कोई कमी नहीं पाई जाती है, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनके कारण ही ये झारखंड को और बिहार को नीचे से स्थान मिल रहा है। आज अगर झारखंड सरकार चाहती, झारखंड में अब तक जितनी भी सरकार बनी है अगर चाहती तो हमारे झारखंड का कितना विकास हो जाता, लेकिन आज तक कोई भी सरकार झारखंड का विकास करने के लिए नहीं सोची है। अपना विकास करने के लिए तो सभी सरकारें सोचती हैं, राज्य का विकास करने के लिए कोई भी सरकार नहीं सोचती है। तो इसे आप लोग याद रखें, सामाजिक सूचकांक सूची में झारखंड को अंतिम स्थान दिया गया है और पहले 3 स्थान को आप लोग याद रखें, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा, इन तीनों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान दिया गया है और हमारे झारखंड को नीचे से पहला स्थान दिया गया है। 36वां स्थान झारखंड को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस एयरपोर्ट को लीज पर देने की तैयारी जो है की जा रही है। तो झारखंड के रांची एयरपोर्ट को लीज पर देने की तैयारी जो है वो की जा रही है। रांची में है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को भारत सरकार के द्वारा लीज पर दिए जाने की तैयारी जो है की जा रही है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची एयरपोर्ट। रांची में है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। भारत सरकार के द्वारा रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट सहित देश के 25 एयरपोर्ट को लीज पर दिए जाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। अब ये 25 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, तो ये जो लिस्ट है आपको इन 25 एयरपोर्ट का दिया गया है। ये 25 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, तो रांची एयरपोर्ट पटना, भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, कालीकट, कोयम्बतूर, नागपुर, मदुरई, सूरत, जोधपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, बड़ोदरा, भोपाल, तिरुपति, हुबली, इम्फाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून और राजमुंडारी। ये भारत के 25 एयरपोर्ट है जिन्हें भारत सरकार के द्वारा लीज पर दी जाने की तैयारी जो है की रही है। तो ये वो आर्टिकल आप देख सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा किसी प्राइवेट कंपनी को 3 साल के लिए, वर्ष 2022 से 2025 तक 3 साल के लिए इन 25 एयरपोर्ट को लीज पर जो है दे दिया जाएगा। 3 साल के लिए जो भी कंपनी इन एयरपोर्ट को लीज पर लेगी, इन एयरपोर्ट से वो इनकम जो है करेगी। जैसे मान लेते हैं एक कंपनी है टाटा या फिर अडानी, अंबानी, किसी को भी मान लेते हैं। टाटा को मान लेते हैं, टाटा अगर इन 25 एयरपोर्ट को ले लेता है लीज पर, तो मान लेते हैं टाटा 10,000 करोड़ में भारत सरकार से इन 25 एयरपोर्ट को ले लेता है। अब 3 साल में टाटा जितनी चाहे यहां से रेवेन्यू को जो है जनरेट कर सकती है, चाहे वो 10,000 करोड़ हो, चाहे वो 15,000 करोड़ हो। अगर 15,000 करोड़ करती है तो टाटा के लिए बेनिफिट है, और अगर कम करती है तो टाटा के लिए लॉस है, भारत सरकार उसमें देखने को नहीं जाएगी। तो लीज पर अगर किसी एयरपोर्ट को दिया जाएगा
तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि उसका जो रेवेन्यू है वो जनता को देना पड़ेगा, उस रेवेन्यू को हम लोग पे करेंगे। जहां टिकट थी 100 रुपया, कर दिया जाएगा 150 रुपया। कोई भी कंपनी अगर किसी चीज को पैसे देकर लीज पे ले रही है तो वो लॉस करने के लिए तो ले नहीं रही है, वो बेनिफिट करने के लिए ले रही है। अब भारत सरकार के द्वारा प्राइवेटाइजेशन जो है वो किया जा रहा है। तो इसे आप लोग इधर रखे, हम लोग अभी पॉलिटी की बात कर नहीं रही है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं झारखंड के करंट अफेयर्स की। तो झारखंड के रांची में स्थित है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को भारत सरकार के द्वारा लीज पर दिए जाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात करेंगे तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे तो हमारे झारखंड में 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पहला हो गया बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो रांची में स्थित है और दूसरा हो गया हमारा देवघर एयरपोर्ट जो देवघर में स्थित है। तो इन दोनों को आप लोग याद रखें, रांची और देवघर एयरपोर्ट झारखंड के 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिनमें से रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को भारत सरकार के द्वारा लीज पर दी जाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब आदिवासी अस्मिता और कुर्मी महतो की पुस्तक का लोकार्पण जो है किया गया है? तो आदिवासी अस्मिता और कुर्मी महतो की पुस्तक का लोकार्पण 18 दिसंबर को किया गया है। 18 दिसंबर को विनोद बिहारी महतो की पुण्यतिथि मनाई जाती है और इनकी पुण्यतिथि पर इनके पुण्यतिथि से जुड़ी जो एक किताब है जिसका नाम है आदिवासी अस्मिता और कुर्मी महतो, ये एक पुस्तक है, इसका लोकार्पण जो है किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखें। इस पुस्तक का लोकार्पण जो है शैलेंद्र महतो के द्वारा किया गया है और ज्ञानेश्वर सिंह महतो के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। किनके द्वारा? तो ज्ञानेश्वर सिंह महतो के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। शैलेंद्र महतो के द्वारा इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। इस पुस्तक में किनके बारे में चर्चा की गई है? तो विनोद बिहारी महतो के बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई है। 18 दिसंबर को इसका लोकार्पण किया गया है। तो इसे आप लोग देख सकते हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये शैलेंद्र महतो, इनके द्वारा इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। बात करेंगे विनोद बिहारी महतो की, तो 18 दिसंबर को विनोद बिहारी महतो की पुण्यतिथि मनाई गई है। इनके जयंती की बात करेंगे 23 सितंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। विनोद बिहारी महतो की बात करेंगे तो जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिस पार्टी के वर्तमान में मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उस पार्टी का जो स्थापना है वो इन्हीं के द्वारा किया गया था, यानी विनोद बिहारी महतो के द्वारा ही उस पार्टी का स्थापना जो है वो किया गया था। इसे आप लोग याद रखें। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो कहां पे जोनल स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप की शुरुआत जो है वो की गई है? इस प्रतियोगिता की शुरुआत रांची के मोहराबादी मैदान स्टेडियम से किया गया है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे जोनल स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता की, तो इसकी शुरुआत रांची के मोहराबादी मैदान से की गई है और 21 दिसंबर से इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। तो इसे आप लोग याद रखें, मुख्यमंत्री आमंत्रण कप, इसकी शुरुआत रांची के मोहराबादी मैदान स्टेडियम से की गया है। ये आप जो तस्वीर में देख पा रहे हैं ये है रांची का मोहराबादी मैदान स्टेडियम और यहीं से इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कब राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो मनाया गया है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात करेंगे तो ये प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 14 दिसंबर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है और इसे पहली बार 1991 यानी 1991 में शुरू किया गया था, यानी पहली बार मनाया गया था। तो इसे आप लोग रखें, 1991 में इसे पहली बार मनाया गया था। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि ऊर्जा संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि ऊर्जा का जितना कम हो सके उतना कम इस्तेमाल आप लोग करिए। साथ ही साथ लोगों को ग्रीन एनर्जी के बारे में भी बताया जाता है, सोलर एनर्जी के बारे में भी बताया जाता है। तो लोगों को इस दिन ऊर्जा के प्रति जागरूक किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। इसे पहली बार 1991 यानी 1991 में मनाया गया था। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। अब देखिए, पिछले क्लास में आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन?
आपसे ये पूछा गया था कि हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप में किस देश की टीम जो है वो विजेता बनी है। तो फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की टीम जो है वो विजेता बन गई है। फाइनल में अर्जेंटीना की टीम ने फ्रांस की टीम को 4-2 से हराकर 36 वर्ष के बाद फिर से अर्जेंटीना की टीम जो है फीफा वर्ल्ड कप में विजेता बन गई है। बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की, तो कतर में इसका आयोजन जो है वो किया गया था 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में इसका आयोजन वो किया गया था। अब देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में कब झारखंड विधानसभा में कितने रुपए का अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया। झारखंड विधानसभा में कितने रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे और उसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखिए। देखिए आप लोगों को क्या क्या आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कितने रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है, किनके द्वारा इस बजट को पेश किया गया है, कौन से सेशन में इस बजट को पेश किया गया है। तो इन तीनों क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे। चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हाल ही में कब झारखंड कैबिनेट के द्वारा झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी को 2022 को स्वीकृति जो है वो दी गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को झारखंड कैबिनेट के द्वारा झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2022 को स्वीकृति दी गई है। इस पॉलिसी के तहत झारखंड में इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाएगा और जो भी कंपनी झारखंड में इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए प्लांट लगाएगी उसको झारखंड सरकार के द्वारा 30 करोड़ तक की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें, 30 करोड़ तक की सब्सिडी जो है झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। हाल ही में कब धनबाद जिले का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो धनबाद जिले की स्थापना दिवस की बात करेंगे, 24 अक्टूबर को धनबाद का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1956 यानी 1956 में मानभूम से अलग करके धनबाद जिले की स्थापना किया गया था। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। और धनबाद की 66वीं स्थापना दिवस जो है इस वर्ष मनाई गई है। यह है मैप में धनबाद। हाल ही में कितने तीरंदाजी खिलाड़ियों को बीएसएफ में नौकरी दी गई है। झारखंड के 4 तीरंदाजी खिलाड़ियों को बीएसएफ में नौकरी दी गई है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में झारखंड के 4 तीरंदाजी खिलाड़ी अंकिता कुमारी, बसंती बिरोवा, दीप्ति बोद्रा और सुमन पूर्ति को नौकरी जो है वो दी गई है। ये आप आर्टिकल को देख सकते हैं। हाल ही में किस स्टेशन के नाम को बदलकर बाबा बैद्यनाथ धाम स्टेशन रखा जाएगा। तो देवघर के जसीडी स्टेशन के नाम को बदलकर बाबा बैद्यनाथ धाम स्टेशन रखा जाएगा। जसीडी स्टेशन कहां पे है, तो ये देवघर जिले में स्थित है और इसके नाम को बदलकर बाबा बैद्यनाथ धाम स्टेशन रखा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जसीडी स्टेशन। जसीडी स्टेशन के नाम को बदलकर बाबा बैद्यनाथ धाम स्टेशन रखा जाएगा। यह है जसीडी स्टेशन और इसके नाम को बदलकर बाबा बैद्यनाथ धाम स्टेशन रखा जाएगा। हाल ही में कब झारखंड के स्कूलों में किक फॉर झारखंड प्रतियोगिता की शुरुआत जो है वो की गई है। बात करेंगे किक फॉर झारखंड प्रतियोगिता की, तो इसकी शुरुआत झारखंड के स्कूलों में 5 नवंबर से किया गया है। 5 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक झारखंड के स्कूलों में किक फॉर झारखंड प्रतियोगिता की आयोजन जो है वो किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 नवंबर। ये आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।